ट्रायन स्पीड 400 खरीदने के लिए आपकी मंथली सैलरी कितनी होनी चाहिए ये आज देखेंगे। पर उससे पहले हमको देखना पड़ेगा कि आपका ईएमआई कितना आएगा, और ईएमआई के पहले हमको देखना पड़ेगा न्यू जीएसटी प्राइस। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स डाइव इन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक शोरूम प्राइस हमको देखने मिल जाता है अराउंड 2,35,000 रुपीज़, लेकिन ऑन रोड आते आते मुंबई में प्राइस बन जाता है ये अराउंड 2,90,000 रुपीज़ का। मैं सपोज करता हूँ कि आप 20% डाउन पेमेंट इजीली दे सकते हो, दैट इज़ 58,000 रुपीज़, और जो अमाउंट जो बच जाता है 2,32,000 दैट विल बी लोन। अब इस लोन को मैं कन्वर्ट कर दूंगा ईएमआई पे। यहाँ पे मैं 3 साल का कंपैरिजन ले रहा हूँ, 1, 2 और 3। सो अगर आप 1 साल का सिर्फ लोन लेते हो, ठीक है, 12 मंथ्स का, सो आपका ईएमआई पड़ जाएगा अराउंड 20,396 रुपीज़। इंटरेस्ट आप एक्स्ट्रा पे कर रहे हो अराउंड 12,000 रुपीज़, और टोटल लोन जो आपका 2,32,000 था जिसका आपने लोन लिया वो बन जाएगा 2,44,000 रुपीज़। ठीक है, 2 इयर्स की बात करूँ तो 10,000 आपका 10,700 ईएमआई आ जाएगा। इंटरेस्ट आपको अराउंड 24,000 रुपीज़ पड़ जाएगा, और 25,000 रुपीज़ पड़ जाएगा, और टोटल लोन आपको तो पता ही 256, और 3 इयर्स 7,486, एक्स्ट्रा इंटरेस्ट पे करो 37,000 रुपीज़। नाउ सिर्फ गाड़ी ईएमआई पे खरीद के बात खत्म नहीं होती है। जस्ट बिकॉज आप गाड़ी लोगे ईएमआई तो भी चलते रहेगा, प्लस आप चलाओगे भी उसे, तो फ्यूल और सर्विस कॉस्ट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। यहाँ पे माइलेज देखने मिल जाता है अराउंड 30 का, ठीक है, 28 से लेकर 32 मिल जाता है, डिपेंड अपॉन हाउ यू राइड इट। ठीक है, और फ्यूल प्राइस अराउंड 106 रुपये, 103, 106 फ्लक्चुएट काफ़ी होता है। दिस इज़ मुंबई प्राइस। आपके एरिया के यहाँ पे थोड़ा सा प्राइस ऊपर नीचे हो सकता है। मंथली रनिंग मैं सपोज करता हूँ कि 500 किलोमीटर आप इजीली ऑन एन एवरेज मंथली चला ही लोगे, तो उस हिसाब से कैलकुलेशन करने पे अराउंड 1,767 रुपीज़ आपका फ्यूल कॉस्ट मंथली होगा। सर्विस कॉस्ट की बात करें तो अराउंड आपको 8 से 10,000 के आसपास साल भर का पड़ता है, बट अगर मैं कन्वर्ट करता हूँ मंथली तो अराउंड आपको 800 रुपया पड़ जाएगा। मैं एक्सट्रीम पार्ट्स टूटने वाले की बात नहीं कर रहा हूँ, जस्ट नॉर्मल सर्विस की बात कर रहा हूँ। सो दैट इज़ 800 रुपीज़, एंड टोटल फ्यूल एंड सर्विस कॉस्ट इज़ 2,567 रुपीज़। ठीक है, अब प्रॉब्लम इस सर्विस यहाँ पे ट्रायम का है, क्योंकि काफ़ी कम शोरूम, काफ़ी कम सर्विस सेंटर्स है, सो वो दिक्कत आ जाती है। लेकिन सर्विस अच्छा करते हैं, बट वही है कि सर्विस सेंटर ही कम है यहाँ पे। और अब हम लोग ऐड ऑन करेंगे टोटल फ्यूल कॉस्ट और ईएमआई को, जिससे हमको पता चलेगा टोटल मंथली कॉस्ट फॉर दिस पर्टिकुलर बाइक एवरी ईयर। ठीक है, अगर मैं 1 साल के हिसाब से देखूँ तो आपको टोटल मंथली कॉस्ट पड़ जाता है 22,963 रुपीज़। ये मैंने ऐड ऑन किया है ईएमआई को और फ्यूल कॉस्ट को, तब जाके मुझे ये अमाउंट मिला है। फॉर 2 years इट इज़ 13,372, और फॉर 3 years इट इज़ 10,000 रुपीज़। ठीक है, सो अब हम लोग बात करेंगे मंथली अफोर्डेबल इनकम टू कंप्लीट और टू फुलफिल दिस पर्टिकुलर लोन अमाउंट। ठीक है, तो 1 साल का जो आपको कॉस्ट पड़ रहा था अराउंड 20,963 रुपीज़, उसके लिए आपको अफोर्डेबल इनकम होना चाहिए 91,000 रुपीज़। फॉर 2 years इट शुड बी अराउंड 53,000 रुपीज़, एंड फॉर 3 years इट शुड बी अराउंड 40,000 रुपीज़ पर मंथ। देखो, आप चाहे तो इससे कम इनकम में भी ले सकते हो, बट दिस इज़ लाइक अ सेफ जोन जहाँ पे आपको फाइनेंशियल बर्डन भी नहीं पड़ेगा, और आप दूसरे खर्चे भी आराम से निपटा सकते हो विद दिस पर्टिकुलर इनकम बाय गेटिंग दिस बाइक। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर द डे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, और दिमाग में कुछ दूसरे बाइक के बारे में तो कमेंट डाउन बिलो, आई विल मेक अ वीडियो ऑन इट। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग, आई विल बी बैक सून विद अ न्यू वीडियो।